बल्किंग एक बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक है अभी विंटर में, खासकर है ना, बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है कि विंटर में बल्क करो बल्क करो। ठीक है यार, आप विंटर में बल्क करो या कट करो, डजेंट मैटर। कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस हाँ यही होता है कि ठंड में थोड़ा सा खाना हम ज़्यादा खा लेते हैं, बस इस वजह से बल्क थोड़ा सा फेमस हो जाता है। और कुछ लोगों को ये मिथ भी होता है कि पसीना कम निकलता है तो ज़्यादा बल्क होगा। ये तो चलो मतलब मिथ ही है, अंधविश्वास वाली बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। पसीना से फैट लॉस और बल्किंग का कुछ खास लिंक नहीं है, होता ही नहीं है, मतलब बुलशिट है। देखो यार, बल्किंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलोरी सरप्लस, मतलब वेट गेन। बल्किंग बोले तो वेट गेन, आपको वजन बढ़ाना है और कुछ लोगों को मसल्स बढ़ाना है। कुछ लोग ऐसे कैटेगरी के भी होंगे जो ये वीडियो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि उनको वजन बढ़ाना है। भाई अगर ऐसा गोल है तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, वजन सिर्फ बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। आप मसल डेवलप करो, उसके ऊपर टारगेट करो, डेफिनेटली आपका वजन भी बढ़ेगा और आप एक बढ़िया एस्थेटिक फिजिक लेकर घूमोगे, अच्छा भी दिखोगे। तो भाई सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, कुछ कैलोरी डेंस फूड को आप जरूर ऐड करो। देखो ये वीडियो कंप्लीटली रॉ है, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, मेरे दिमाग में था कि बल्किंग के बारे में बताऊं, तो कहीं भी ऊपर नीचे हो तो मैनेज कर लेना, है ना। मेरे मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं वही बता दूंगा, कुछ वैसा स्क्रिप्टेड नहीं है। देखो कैलोरी डेंस फूड, मैं जो अभी बल्किंग कर रहा हूँ है ना, अभी खासकर अब तो चलो मेरा वो फेज खत्म हो गया, मैं लीन बल्क पे जाऊंगा। बट कुछ फूड है जो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जैसे बादाम दाना, जिसे हम पीनट्स कहते हैं ना, इंग्लिश में पीनट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत हेल्प करता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्दी फैट भी मिल जाता है एंड कैलोरीज भी ज़्यादा होता है। तो ये आप जरूर देख सकते हो, बादाम दाना। साथ में नट्स ऐड कर सकते हो। नट्स बोले तो जैसे काजू वगैरह हो गया, वलनट वगैरह हो गया, इसमें ओमेगा 3 भी मिल जाएगा और हेल्दी फैट्स भी मिल जाएगा और साथ में कहीं ना कहीं कैलोरीज भी मिल जाएगा। और एक ऑप्शन होता है घी। आप ना थोड़ा बहुत रोटी में घी वगैरह लगा सकते हो या फिर दाल वगैरह में जो भी खाते हो, तो ये भी कैलोरी डेंस होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ ना अभी ठंड में एक बहुत शानदार चीज़ चलती है, मिलती है, स्वीट पोटैटो। आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, खाने में भी टेस्टी है और कैलोरीज भी मिल जाता है। और बाकी तो आपको भी पता है, चावल हो गया या नॉर्मल आलू हो गया, ये भी आपको हेल्प कर देगा। तो आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो, जिससे आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा कैलोरीज मिल जाएगी। ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी तो ज़्यादा जल्दी बल्क कर पाओगे। लेकिन सिर्फ यही पॉइंट नहीं होता है, इसके साथ साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे हमें कवर करना है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखना है, कैलोरीज तो हमें बढ़ाना है, तो किस तरीके से बढ़ाना है मैं थोड़ा सा बता दूँ। देखो यार, मर्जी आपकी है जिस तरीके से करना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले क्या करना, अपना बॉडी का वेट ले लेना, ठीक है। दिन लिख लेना, फॉर एन एग्जाम्पल 26 नवंबर है, लिख लेना। अपना बेली ऑन नेवल, मतलब आपका जो नाभि है ना, नाभि के ऊपर से इंची टेप से पेट नाप लेना। मतलब बेसिक्स बता रहा हूँ, इतना तो कोई भी कर सकता है। कर लिया आपने, वजन नाप लिया, और वजन जिस टाइम पे नाप रहे हो, मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद, एक गिलास पानी पीने के बाद, वो ध्यान रखना। और सेम आपको क्या करना है, हर वीक करके नापना, जिससे आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे, क्योंकि ट्रैक नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आने वाला। क्लियर है यहाँ पे, ये काम कर लो। अब कैसे अपने कैलोरीज को हमें सरप्लस करना, बढ़ाना किस तरीके से, जैसे मैंने फैट लॉस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी ना, क्या होना चाहिए सिस्टम, यहीं पे मैं आपको वो भी सिस्टम बता देता हूँ। देखो यार, आप ना, अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी फॉर एन एग्जाम्पल 2400 है अभी करंट का, ठीक है। तो बल्किंग करने के लिए, वेट गेन करने के लिए आप क्या करो, फर्स्ट वीक जो होगा आपका, उसमें कोशिश करो सिर्फ 2500 कैलोरीज का, आप मतलब 100 कैलोरी का सिर्फ सरप्लस करो सिर्फ। इससे ना आप सस्टेनेबल तरीके से चल पाओगे, नहीं तो ब्लोटिंग ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना बल्किंग करने के चक्कर में। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, एक वीक तक भाई सिर्फ 2500 ही रखो। फिर ये वाला प्रोसेस में जाकर चेक करो वेट एक वीक के बाद। और बेली और नेवल इसलिए बताना, एक्स्ट्रा फैट तो नहीं आ रहा, वो आप नाप सकते हो इसलिए। तो नाप कर देखो, वजन थोड़ा बहुत भी इंक्रीज हुआ क्या एक सप्ताह के बाद, एक वीक के बाद। अगर हाँ बढ़ रहा है, तो आप ये सेम कैलोरीज को एक महीना तक फॉलो करो, क्योंकि लीन तरीके से बल्क करो, एक्स्ट्रा फैट लेकर कोई फायदा नहीं है, समझ गए। अगर लग रहा है कि नहीं बढ़ रहा है कैलोरी, मतलब वजन नहीं बढ़ा है, तो आप क्या करो ना, सेकेंड वीक में 100 कैलोरी और बढ़ा दो, 2600 कैलोरीज। फिर आप चेक करो वेट वगैरह, है ना, क्या थोड़ा बढ़ रहा है। अगर लग रहा है कि हाँ 0.4 केजीज भी बढ़ रहा है हर वीक, 0.4 केजीज या 0.5 केजी, मतलब आधा किलो भी हर वीक में, तो बहुत होता है यार। क्योंकि मसल डेवलप करना सबसे ज़्यादा टफ है भाई, फैट लॉस करना टफ नहीं होता, मैं बता दूं। मसल बिल्ड करना सबसे ज़्यादा टफ, मसल बनाना बहुत
टफ है। मसल को कम करना, तोड़ना, वो बहुत आसान है। जैसे घर बनता है, इमारत आप खड़ा करते हो, पिलर खड़ा करते हो, कितना टफ है। लेकिन तोड़ना हो तो एक बार क्रेन बुलाओ, बुलडोजर बुलाओ, काम खत्म। वही बात है, मसल टफ करना, गेनिंग इज मोर टफर देन फैट लॉस। समझ गए? तो आप इस तरीके से कैलोरीज को आपने बढ़ाया। ये मैंने इसलिए बताया, आप यहाँ पे चेक करते रहो कि क्या आपका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। उस तरीके से कैलोरीज बढ़ाओ। सिर्फ 100 कैलोरीज का सरप्लस करो, 500 600 भैया मत करो। बात मेरी मानो, नहीं तो ऐसे हो जाओगे, और ऐसे होके कोई फायदा है नहीं। मसल होना चाहिए। देख रहे हो अभी थोड़ा मैं भी दिख रहा हूँ ना, कपड़े में नहीं दिख रहा हूँ, देख लेना मेरा इंस्टाग्राम पे जाके, मनी सनेक्सटी। ये हो गया 2600 कैलोरीज। थर्ड वीक फिर इसी तरीके से 2600 पे रहो। और फोर्थ वीक मतलब एक महीना, 4 वीक का मतलब एक महीना समझ लो। तो अब यहाँ पे आप फिर से 100 कैलोरीज बढ़ा लो। कितना आपने सरप्लस किया? 2400 आपका मेंटेनेंस था। पहला महीना सिर्फ 300 कैलोरी का सरप्लस, सिर्फ 300 कैलोरी का। अब ये प्रोग्रेस चेक करके आप वो चेक करो आपको और फर्दर कैलोरीज बढ़ाना है कि नहीं। ये पर्टिकुलरली आपके गोल के हिसाब से, आपको ज़्यादा गेन करना है नहीं करना है। हालांकि अगर मसल सिर्फ गेन करना है, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। फैट गेन करना है, सिर्फ वजन बढ़ाना है, तो भाई आप और कैलोरीज बढ़ाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे प्योर मसल्स की बात कर रहा हूँ। समझ गए? सेम आप इसी प्रोसेस को फॉलो करो सेकेंड मंथ। ठीक है? ठीक है। और मैं कहूँगा कोई भी चीज़ को ना कम से कम 3 से 4 महीने के लिए लगो। ठीक है? फैट लॉस कर रहे हो या फिर बल्किंग कर रहे हो, सेकेंड मंथ थर्ड मंथ, कम से कम 90 दिन मतलब देना चाहिए यार, तभी एक विजिबल चेंजेस आता है। फिर इस हिसाब से कैलोरीज को थोड़ा बढ़ाना। जैसे 2400 से हम 2700 यहाँ पे पहुँचे थे। फिर थर्ड सेकेंड मंथ में हम 3000 कैलोरीज के आसपास पहुँच गए। और थर्ड मंथ में 3200। बहुत होता है यार, बहुत होता है। समझ रहे हो? 3200 कैलोरीज खाने का मतलब समझ रहे हो? क्लियर प्योर फूड्स अगर खाते हो तो नानी याद आ जाती है, नानी। ठीक है? समझ गए? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा जिसे हमें रिवर्स डाइटिंग कहते हैं। फैट लॉस में तो करते हैं, यहाँ पे भी करना बहुत बढ़िया होता है। क्या होता है, जब हम 3200 कैलोरीज पे चल गए, आपको जो फेज अचीव करना था आपने किया। भाई थोड़ा सा ना मेटाबॉलिज्म रिसेट करो अपना, थोड़ा सा कैलोरीज को फिर से नॉर्मल करो, मेंटेनेंस के आसपास चले जाओ। आप जो अब करंट वेट है, फॉर एग्जाम्पल आपने शुरू किया था 65 किलो से, ठीक है, और अभी यहाँ पे आपका फॉर एन एग्जाम्पल 72 kg हो गया। 72 kg का मेंटेनेंस देखो, सपोज आ रहा है 2900। तो 2900 पर आप 1 या 2 वीक तक चले जाओ। ठीक है? इससे आपका वजन नहीं गिरेगा, क्योंकि मेंटेनेंस में रहेगा तो वजन नहीं गिरेगा। थोड़ा सा फूड का जो एक्स्ट्रा फूड है, जो एक्स्ट्रा वाटर होल्ड करा कार्ब्स की वजह से बॉडी में, वो वेट गिर सकता है, लेकिन आपका मसल लूज नहीं होगा। तो ये आ गए। ये आप कम से कम मैं तो कहूँगा 15 दिन तक कर लो। उसके बाद आप चेक करो आपको और करना है गेन की नहीं करना, और करना है तो भैया यही प्रोसेस फॉलो करो। आपका मेंटेनेंस बढ़ता जाएगा। अभी 2900 हो गया है, पहले 2400 था। अब आपको जो ये वजन है, इसको मेंटेन करने के लिए खाना ही होगा। लोग बोलते भैया मैंने बल्किंग किया, वेट बढ़ाया, घट क्यों जा रहा है? भाई तेरा न्यू मेंटेनेंस बन गया। 2400 कैलोरीज आपका पुराना मेंटेनेंस था, नया मेंटेनेंस 2900 है। फैट लॉस में भी वही है। लोग बोलते भैया मैं ना फैट लॉस मैंने कर लिया, अब मेरा ना वजन फिर से बढ़ जा रहा है। भाई आपका न्यू मेंटेनेंस कम है। पहले फैट लॉस की बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पहले आपका था 2400, और अभी 2000 कैलोरीज आपका मेंटेनेंस। आपको ये खाना होगा, ये नहीं, ये खाओगे तो फिर तो बढ़ेगा ना वजन। क्लियर है यहाँ पे? ये हो गई कैलोरीज का फंडा, बड़ा सिंपल था। एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी वाली करो, फेलियर तक पुश करो, और वॉल्यूम ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं चेस्ट के लिए 8 सेट करता हूँ, पर फाड़ देता हूँ, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 15-20 सेट करके कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है भाई। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको एक बढ़िया बॉडी का शेप मेंटेन करने में हेल्प करेगा। और एक्सरसाइज नहीं करोगे तो मसल तो बना ही नहीं पाओगे ना, सिर्फ फैट आएगा। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग मैं सजेस्ट करूँगा, कम से कम 6-7 हज़ार स्टेप्स डेली चलो, एक्स्ट्रा फैट नहीं आएगा बॉडी में। ठीक है? और एक अच्छी आदत भी रहेगी, हेल्दी होता है वॉकिंग करना। फिर पेशेंस, मसल गेन करना इज़ वेरी टफ, इट नीड्स पेशेंस। फैट लॉस थोड़ा आसान है। फैट लॉस वाले प्लीज़ गुस्सा मत होना भाई, आसान है फैट लॉस बल्किंग से, समझो इस बात को। लास्टली आता है सप्लीमेंट। जब हम बल्किंग में होते हैं ना, तो हमें सप्लीमेंट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे बल्किंग में ना प्रोटीन के ऊपर उतना हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा खा रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे फूड सोर्सेस होंगे, तो प्रोटीन तो पूरा हो जाता है। लेकिन बल्किंग के टाइम पे ना जॉइंट्स वगैरह और आपका वाइटामिन्स
ये सारी चीज़ें कम हो जाती है वहाँ पे। तो जॉइंट्स वगैरह के लिए आप थोड़ा कैल्शियम ले सकते हो, विटामिन D3 ले सकते हो। आपके जॉइंट की लुब्रिकेशन के लिए हाइलोरॉनिक एसिड होता है, ग्लूकोसामाइन होता है। दीज आर द फ्यू सप्लीमेंट जो आप अपने जॉइंट्स के लिए रख सकते हो। और ओमेगा 3 जॉइंट्स के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉइंट्स को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बल्किंग करते हैं तो जोश ज़्यादा होता है तो ज़्यादा वजन उठाते हैं ना। तो यहाँ पे आप जॉइंट्स के लिए सप्लीमेंट्स ले सकते हो। बाकी मेरी रिकमेंडेशन पूछोगे तो मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो ओमेगा 3 है, ठीक है। ये वीगन ओमेगा 3 जो वेजिटेरियन उनके लिए हो गया। इसकी नई पैकिंग आ चुकी है। आप मेरे जो ये वेबसाइट इसका है naturalteen.in, वहीं से लेना, इधर उधर से मत लेना, ऑथेंटिक है भाई। और मनी से नेक्स्ट की कोड यूज करोगे तो बढ़िया डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अभी सेल भी आई गेस चल रहा होगा, आप देख लेना। तो वीगन ओमेगा 3, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश ऑयल ले लेना। ओमेगा 3 आता है फिश ऑयल, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। वीगन्स थोड़ा महंगा पड़ता है। ये एक सप्लीमेंट हो गया ओमेगा 3 के लिए। बाकी जॉइंट्स के लिए दोस्त ये दो सप्लीमेंट है, जॉइंट प्रो और बोन प्रो, ठीक है। ये आता है मैंगो हब्स का, मैंगो हब्स, ठीक है। mangohubs.com पे जाना, गूगल पे, वहाँ पे जॉइंट प्रो, बोन प्रो आप परचेज कर लेना। वहाँ पे भी मनी से नेक्स्ट कोड यूज करोगे, मनी से नेक्स्ट तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और ये सप्लीमेंट आप ना दोनों का दो दो टैबलेट आप डेली ले सकते हो, या फिर आप एक एक टैबलेट भी डेली ले सकते हो। क्योंकि अभी आपको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है ना जॉइंट्स में। मेरे को प्रॉब्लम है तो मैं 2 टैबलेट इसका डेली लेता हूँ। मेरे लोअर बैक में प्रॉब्लम है कुछ टाइम से। तो आप नॉर्मली बस जॉइंट्स को हेल्दी रखना चाहते हो तो एक एक टैबलेट भी ले सकते हो, तो आपका 60-60 दिन दोनों चल जाएगा। तो ये आपकी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और ओमेगा 3 तो बता ही दिया। बाकी आपको ना एक चीज़ और सप्लीमेंट हेल्प करेगी, डेट इज़ क्रिएटिन। अगर आप क्रिएटिन लेते हो तो भाई आपको पता है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ डेवलप करने में हेल्प करेगा, एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, और मसल्स को फुलर दिखाने में भी हेल्प करेगा। तो ये भी सप्लीमेंट बल्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बाकी भाई ये तो राजा सप्लीमेंट है। वे प्रोटीन, अगर ज़रूरत है सप्लीमेंटेशन करने की, मतलब अगर प्रोटीन डाइट से पूरा नहीं हो रहा तो इसको भी आप ले सकते हो। मैं तो यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन में प्रोटीन की तो लाले लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कहानी दोस्त, ये थी पूरा बल्किंग का एपिसोड। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्या करना है, शेयर करना है वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो वेट बढ़ाना चाहते हैं, बल्किंग करना चाहते हैं। सब्सक्राइब कर लो, मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ मनी सेनेक्सटी, वहाँ पे भी सपोर्ट दिखाओ। वहाँ पे मैं शॉर्ट्स रील्स डालता हूँ जो ज़्यादा कनेक्टिंग होगा, स्टोरीज डालता हूँ। वहाँ पे कुछ सवाल होगा तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिल सकती है। थैंक यू।